रहेगा। अपनी पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी के मुद्दे मंशून यानी कि मैनिफेस्टो जो है वो आपकी पार्टी से मेल खाता है और अपनी पार्टी के दावे आपकी पार्टी से ज्यादा है, तो किस तरीके से जो है अलग निजाम है आपकी आजाद साहब के कहने पर दिए, फिर किस तरीके से आजाद साहब की बात नहीं सुनी जा रही? नहीं, किसको बीजेपी ने अपने मंशूर में लिखा हुआ है कि हमने 370 को हटाना है। पीडीपी तो उन्हीं के साथ हाथ मिला के बैठी थी जब इन्होंने एक कोलिशन बनाई। किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, ये इन्होंने एक जमात बनाई है, ये कब तक टिकेगी इसका हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पे काम शुरू हो चुका है और आपको बता दूं कि काम क्या शुरू हो चुका है कि जितने भी यूथ हैं उनसे बाज़ाब्ता तौर मिला जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर कैसर सुल्तान जिन। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आज़ाद साहब की पार्टी आ तो गई एक वेव की तरह, क्या लोगों तक पहुँच पाएगी? तो आज उसकी शुरुआत आपकी जानिब से की गई जिसमें कई सारे यूथ थे, एडवोकेट्स भी थे, तो क्या कुछ इस मीटिंग का हल रहा, क्या कुछ बातें इस मीटिंग में आखिरकार हुई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए अभी शॉर्ट नोट्स पे। बेसिकली कुछ दिनों पहले जो है आज़ाद साहब के यहाँ से एक पैनल बनी है, 6 जोनों में पैनल बनी है। उसमें जो है जम्मू आया है, चिनाब वैली से एक पैनल बनी है, या पीर पंजाल से पैनल बनी है, साउथ कश्मीर से पैनल बनी है, ठीक है, और ये बारामूला से भी पैनल बनी है। उसमें एक पेंडिंग जो रह गया वो सेंट्रल जोन पेंडिंग रह गया, गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम। ये पैनल पेंडिंग रही। इसका जो मसला है कि इसमें थोड़े सेंट्रल जोन में कम एक्टिविटी हो रही है, तो उसके हिसाब से जो है कि मैंने आज शुरुआत की डलगेट में, मैंने यूथ से जो मैं इंटरेक्ट हो गया, तो बहुत ही अच्छा उनके साथ जो है बातचीत बहुत अच्छी रही, डिस्कशन हुए, बहुत सारे मसलों पे डिस्कशन हुए, ठीक है। तो हम ये अभी शुरुआत कर रहे हैं सेंट्रल जोन से, गांदरबल से भी मैं कर रहा हूँ, श्रीनगर में आज स्टार्ट किया, आने कुछ दिनों में जो है बडगाम से भी ये जो प्रोसेस है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की, ये स्टार्ट हो जाएगी। बिलाखिर जो शुरुआत आपने की है इसमें काफ़ी तरह रुझाव हमें दिखा। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप जिस तरीके से हालात बन रहे हैं सियासत के और जिस तरीके से सियासत चल रही है, क्या लगता है आपको कि सियासत आखिरकार कौन सा मोड़ लेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जो सियासी निज़ाम है ये बहुत ही गर्मा गर्मी में रहता है हमेशा की तरह, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो नौजवान हैं, या मैं कहूँगा कि औरतों का तबका इससे थोड़ा दूर हो गया था, एक स्पेस एक क्रिएट हुई थी, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हो गए। तो आज के इस दौर में अगर हम देखेंगे, आज इस ये वक्त जो आया है, यहाँ पे अब लोग जुड़ना चाहते हैं। क्यों? उसका रीज़न जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो करैक्टर है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो लीडरशिप है, इनका जो नाम है वो एक साफ़ सुथरा नाम है, उसको लेके एक उम्मीद सी यहाँ पे जगी है लोगों में, जवानों में एक उम्मीद सी जगी है। औरतों जो वुमेन्स, आपने अभी देखा मीटिंग में कुछ महिलाओं ने भी जो है पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बड़े अच्छे क्रीम, ऐसे नहीं है कि बहुत जो क्रीम यहाँ पे श्रीनगर से हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी एक मौका फराहम हो रहा है आज़ाद साहब के साथ जुड़ने का। एक अच्छी लीडरशिप यहाँ से हम क्रिएट करें और अच्छी नुमाइंदगी हम यहाँ पे आने वाले दिनों में एक प्रेजेंट करेंगे। क्या आने वाले वक्फे में चेहरे नए होंगे या फिर वही पुराने चेहरे होंगे आपकी पार्टी का हिस्सा? नहीं, आज़ाद साहब का जो है बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा है कि हमने नए लोगों को जो मौका फराहम करना है, हमने क्वालिटी यूथ देखना है, हमने उनमें जो है कैपेबिलिटी जिसमें है, जो मेरिट पे है, उसी के लिए तो जो ये पैनल बनी है, ये 8 दिन या 10 दिन के लिए पैनल जो बनी है, कुछ सीनियर लेजिस्लेटर्स इसमें आए हैं जम्मू रीजन से भी, और कश्मीर के जो है साउथ रीजन या नॉर्थ रीजन से भी आया है। तो यही देखने के लिए आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है, ब्लॉक्स में जाना है, उधर लोगों को मिलना है जिसमें पोटेंशियल है, जो यूथ काम करने के लिए जो इंटरेस्टेड है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शायद सियासत से दूर भाग रहे हैं, उनको ले आओ। एक क्वालिटी, एक निज़ाम, एक स्टेज बनाएंगे, एक क्वालिटी हम प्रोड्यूस करेंगे जिसमें से एक
आम नागरिक की सही बात सामने आएगी। कैसर जी, आपसे सवाल रहेगा, सीधा सवाल रहेगा, अपनी पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी के मुद्दे मंशून यानी कि मैनिफेस्टो जो है वो आपकी पार्टी से मेल खाता है और अपनी पार्टी के दावे आपकी पार्टी से ज्यादा है, तो किस तरीके से जो है अलग निजाम है आपकी पार्टी में, किस तरीके से जो है मैनिफेस्टो में कुछ अलग नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, मैनिफेस्टो जो है वो इलेक्शन के समय पे तय होता है। वो लीडरान जो है, हाई कमांड जो है, वही तय करते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको यहाँ पे जावेद साहब करेक्ट करूँगा। यहाँ पे हम आइडियोलॉजी की बात अभी करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो जो है वो इलेक्शन के समय पे बाहर आता है, अच्छे तरीके से ड्राफ्टेड एक मैनिफेस्टो आता है। अभी आइडियोलॉजी की बात हम करेंगे, अपनी पार्टी हो या मैनिफेस्टो तो बाकायदा तौर पर जब पार्टी बनती है तो उसी वक्त तय हो जाता है कि आखिरकार पार्टी का मुद्दा मंशूर क्या है। नहीं, एक उसमें ये रहता है तो दावे होते हैं जबकि इलेक्शन नजदीक आता है और उस वक्त दावे किए जाते हैं। नहीं, मैनिफेस्टो जो होता है, ये बात आपकी सही है, बट मैनिफेस्टो बाय एंड लार्ज जो होता है ना, वो ड्राफ्ट होता है एक समय पे कि पार्टी इस पे काम करेगी। अभी जो है हमारा पार्टी में अलग क्या है? हम सेक्युलर है, क्लियर है, हमने कोई भाजपा के साथ आज तक कोई हाथ नहीं मिलाया है। तो अपनी पार्टी का भी सेम ऐसा ही? नहीं, अपनी पार्टी के जो लीडरान है वो, उनके जो हाई कमांड है वो तो बीजेपी से ही आ गए ना वापस। आपकी पार्टी पे भी दावा है कि आपकी पार्टी जो है वो सेंटर से पे नाचती। ये दावे करते हैं, बट कहीं पे आप देखिए, दिखाई दिए आज तक जो है आज़ाद साहब तो कांग्रेस के साथ रहे हैं, एक सेक्युलर सोच के साथ रहे हैं। आज तक आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी क्यों नहीं तश्कील दी? आज़ाद साहब को एक वहाँ पे इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कांग्रेस में बड़े अच्छे पोस्ट पे, बड़े अच्छे पद पे थे, लोगों के काम करते थे, लोगों के मसाइल को हल करते थे, ठीक है, लोगों की नुमाइंदगी करते थे। आज वक्त आया कि उनको लगा कि वहाँ पे सफोकेशन हो रही है, उनकी बात को नहीं सुना जाता है कि जो वो चाहते हैं, या हायर कमांड जो उनकी है, लीडरशिप जो है वो क्राइसिस में है। वो बात आज़ाद साहब की वजह से मिले हैं, जो भी आज पार्टी प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, उनकी जानिब से भी साफ तौर पर क्लियर है कि आज़ाद साहब की वजह से जो है आज मैं यहाँ पे हूँ। ओहदे आज़ाद साहब के कहने पर दिए, फिर किस तरीके से आज़ाद साहब की बात नहीं सुनी जा रही? नहीं, किसको ओहदे मिले हैं आज़ाद साहब के कहने पे? आज़ाद साहब ने तो इनको कहा इलेक्शन कराए। जो आज ये पार्टी अध्यक्ष के लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन करा रहे हैं, ये तो आज़ाद साहब की ही ये थी। आज़ाद साहब ने तो इसके लिए प्रयास किया। आज़ाद साहब ने कहा कि पार्टी में हर एक रीजन से इलेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन होना चाहिए, बट ये तो तब मानते नहीं थे। फिर कहीं ना कहीं जो है कि इनको कंपल किया आज़ाद साहब ने, और G23 में जो भी लीडरान थे उन्होंने कंपल किया। उन्होंने कहा एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंदिरा जी के वक्त में एक इलेक्शन होता था बाज़ाब्ता तौर पे, जो मेरिट पे थे जवान, नौजवान या जो मेरिट पे होते थे वो सामने आते थे। वो आपने 20-15 साल रोक के रखी है। वो 370 पे डीएपी का क्या स्टैंड रहेगा? बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हम 370 के, हम स्टेटहुड के लिए, रेस्टोरेशन के लिए बात करते हैं। 370 सब जुडिस है, 370 का जो है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, वो अभी पॉसिबल नहीं है। बाकी कोर्ट में तो आज़ाद साहब ने ही पहले अर्जी दाखिल की है। कोर्ट के परसों आज़ाद साहब ने ही यहाँ से थोड़ी बहुत उसकी बात उठाई, तो कोर्ट में हेयरिंग का जो है समय आ गया। कोर्ट में डिले होता था तो आज़ाद साहब से यहाँ कहते थे फ्लोर पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे, तो उसी ने तो प्रोटेस्ट किया इसके लिए। आपकी पार्टी से ज्यादा 370 के दावे 300 नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ साथ पीडीपी भी करती है। नहीं, देखिए जावेद साहब, एक बात आपको माननी पड़ेगी, अभी जो पीडीपी दावे कर रही है 370 के, ये खोखले दावे हैं। जो इनका सेल्फ रूल का था, ठीक है, ये वैसे ही दावे हैं। ऑटोनॉमी का जो था इनका बोलना था और ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, ये वैसे ही अभी 370 पे अब नए 10 साल की राजनीति चलाना चाहते हैं, 15 साल की एक जज्बाती सियासत करना चाहते हैं। बाकी दो टोक क्लियर यहाँ पे इंसान को पता है, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है, ये तो उन्हीं के साथ, एनसी भाजपा के साथ रही है, पीडीपी भाजपा के साथ रही है। 370 तो मंशूर में था, बीजेपी ने अपने मंशूर में लिखा हुआ है कि हमने 370 को हटाना है। पीडीपी तो उन्हीं के साथ हाथ मिला के बैठी थी। जब इन्होंने एक कोलिशन बनाई, भाजपा ने इनको कहा कि हम जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें गारंटी नहीं देंगे आपको 370 पे, तब इन्होंने, आप गारंटी देते हैं? नहीं, गारंटी किस बात की हम लेंगे? 370 के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरीके से प्रयास तो सारी पार्टियां कर रही हैं। कैसे? बिल्कुल नहीं, गारंटी ये सब जुडिस है, आपने ये समझना चाहिए। हम कोर्ट में अर्जी लेके दाखिल किए हुए हैं, हम भी लड़ रहे हैं जितना हो सकेगा। आज़ाद साहब ने भी यही बात की, हमारा ये रहेगा कि फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, लैंड गारंटी, जॉब सिक्योरिटी, ये हम इस पे हम बात करेंगे और इस पे हम जो है मेहनत करेंगे। बाकी 370 की अर्जी दाखिल हुई है, उसके जो है जितने भी
फॉर्मेलिटीज़ है हम कर रहे हैं, आज़ाद साहब उसका जो है फॉलो अप ले रहे हैं, हम तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में बढ़ चुके हैं, जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, इस सब का जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? यहाँ पे ये एक लंबा टॉपिक रहेगा कि यहाँ पे मुझे लगता है रिसेंट टर्मोइल जो हुआ, जो रिसेंट 370 यहाँ पे आर्टिकल रिवोकेशन होगी, उसमें सबसे बड़ा जो है हाथ पीडीपी का रहा, जिन्होंने इनको यहाँ पे एंट्री दे दी। और आज़ाद साहब ने इनको वाज़ेह तौर पे उस टाइम भी कहा था कि हम सब ने आल पार्टी, आज ये आल पार्टी PAGD बना के हैं, इनको आज़ाद साहब ने उसी टाइम पे कहा था कि हमने सबको इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में भाजपा को रोकने के लिए। तब इन्होंने क्या करा कि तब इन्होंने अपनी जो है जमातें एक दूसरे के साथ, PAGD के साथ तो सजाद लोन साहब भी जुड़े हुए थे, फिर वो विड्रा कर गए। क्यों विड्रा कर गए? उसने कहा कि वहां पे खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, इनकी जो है क्लियर थॉट ही नहीं है। तो इसकी वजह जो है, इसकी वजह मैं कहता हूं अभी इस टाइम पे PDP है, जिन्होंने इनको एंट्री दी कश्मीर में। एंट्री का मतलब यह है कि सब कुछ जानने लगी भाजपा। PAGD को किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, ये इन्होंने एक जमात बनाई है, ये कब तक टिकेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये इसके लिए स्वार्थी होते हैं। कल जो ताकत की बुनियाद है आड़, इसके आड़ में ये स्वार्थ, हाँ इक़्तिदार के आड़ में ये फिर स्वार्थी बन जाते हैं। ये जमातें खाली इनको टेम्परेरी बेसिस पे बनती है, जब इनके सामने कोई मुश्किलात आती है तभी ये खड़े होते हैं। ये इसके लिए एक सामने ड्राफ्ट नहीं करते हैं, एक इनका वो रोड मैप नहीं है जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम इनके पीछे जाती। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप गार्डन में बैठ के PAGD बनाते हो, 4 बंदे बैठते हो एक साथ, कि आप फिर कोई किसी चीज़ की दावा करती है। हम इसका इस्तकबाल का, इसका जो है खुशामदीदी करते हैं कि अगर ये एक ही काज पे रहेंगे, एक साथ जुड़े रहेंगे, दैट इज़ गुड। बट इनका जो है, इनकी स्टेबिलिटी नहीं है। फिर बाद में ये, इससे पहले भी हुआ ना, इससे पहले भी इन्होंने कुछ और को जोड़ा था बट वो चले गए। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी है, हम इनके साथ ये है कि अगर ये 370 के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अपने एंड पे। आज़ाद साहब तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। भाजपा सरकार के लीडर्स दावा करते हैं कि अब की बार 50 के पार। मुख्तसर सजाना चाहेंगे जवाब? नहीं, कश्मीर में कोई ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात मैं करूंगा, ये दावे की बात है। आपने जैसे कहा कि भाजपा दावा करती है, दावे करने से कुछ नहीं होता है। मुझे जहां तक लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तरीके से जो है इनकी पॉलिसी से बाखबर है। उनको पता है कि भाजपा ने पिछले 10 साल या 8 साल में क्या किया है। उन्होंने जो है खाली डेटा, आंकड़े सामने गलत रखे हैं। बाकी जम्मू कश्मीर की आवाम बाज़ाब्ता तौर पे उनको पता है। आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में आपको पता लगेगा। इंशाल्लाह हम जीत के सामने आएंगे। खैर, दावा तो किया जा रहा है सभी पार्टियों का कि आने वाले इलेक्शंस में, यानी कि इंतखाबात जब होंगे तो हम जीत कर सामने आएंगे। कुछ का ये कहना है कि अब की बार 50 के पार, और कुछ का ये कहना है कि अब की बार हमारी सरकार। अब सरकार किसकी आती है और किस तरीके से लोग जो है रुझान करते हैं, कौन सी पार्टी को अपना जो है दावेदार चुनते हैं, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।